श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम आपुदामपुहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 23-23। श्रीरामचंद्र उवाच सप्रत्यवायो ह्यहमत्यनात्मधीः अज्ञप्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः तस्मात् बुधैस्त्याज्यम् अविक्रियात्मभिः विधानतः कर्म विधि प्रकाशितम्। भगवान बड़ी करुणा करके कृपा करके एक तो सबसे बड़ी ये कृपा हो रही है कि भगवान बड़ी कृपा करके करुणा करके अयोध्या में अपने पुनः वैभव रूप में पधार रहे हैं। ये भी बड़ा हम लोग का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या ही है, हमारी विमूढ़ता है और हमारा क्या बताएं, हिंदुओं के देश में और भगवान के मंदिर के लिए हमें अपने भगवान जी के लिए अपने ही देश में अपने ही घर में
हमें कोर्ट में जाकर के ये प्रूव करना पड़ा ये राम जी का स्थल है। दुर्भाग्य है ये। काश अगर हम लोग भी राम जी के पद चिन्हों पे चले होते, कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पे चले होते, किसी की दम नहीं थी। हमारा एक भी मंदिर टूटता या हमारा एक भी क्षेत्र विधर्मियों के हाथ में चला जाता, किसी की दम नहीं थी। इसलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों से संपन्न होना पड़ेगा। शास्त्र सुरक्षित नहीं रह सकता अगर शस्त्र का पीछे बल नहीं है तो, और शस्त्र भी निरंकुश हो जाएगा यदि शास्त्र का पीछे दिग्दर्शन नहीं है, पाथेय नहीं है अगर शास्त्र का, तो शस्त्र निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा। इसलिए शस्त्र को कब अपना काम करना है ये शास्त्र ही बताएगा। और शास्त्र को यदि विध्वंसकारी शक्तियां, आताताई शक्तियां, शास्त्र मतलब संस्कृति समझ लीजिए, शास्त्र आधारित ही संस्कृति हो सकती है। वैदिक संस्कृति मतलब वेद आधारित संस्कृति, शास्त्र आधारित संस्कृति। और इसकी सुरक्षा के लिए भी शस्त्र चाहिए। इसलिए जब कलयुग के आरंभ में भगवान वेद श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट हुए, तो शस्त्रों से सुरक्षित थे, संरक्षित थे। शिष्य भी शस्त्र संपन्न थे और गुरु भी शस्त्र संपन्न थे, दोनों शस्त्र संपन्न थे। और इधर भगवान राम जी भी शस्त्र संपन्न है और लक्ष्मण जी भी शस्त्र संपन्न है, दोनों शस्त्र संपन्न। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जो हम अपने आप को जो उनके पदानुगामी कहते हैं, उनके वंशज कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हमारे घरों में डंडे नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जब हमारी सुरक्षा नहीं है तो शास्त्र की कहां से सुरक्षा होगी? धर्म या शास्त्र या संस्कृति की सुरक्षा जो धर्म, शास्त्र और संस्कृति को अपनाने वाले हैं, जो जीने वाले हैं, उन पर अवलंबित होती है। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेगा, वो ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो कहां से सुरक्षित रहेगा? इसलिए यहाँ पे क्योंकि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में क्या, विश्व में जहां जहां भी हिंदू है, जहां जहां सनातन धर्म को, जहां जहां हम राम के वंशज हैं, जहां जहां वैदिक है, वहां वहां एक हर्ष, उल्लास और गर्व का एक संचार है। और ये हर्ष, उल्लास और गर्व ये बना रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। और ये तभी होगा जब शस्त्र और शास्त्र ये दोनों सुरक्षित रहेंगे। जब दोनों रहेंगे, हमारे जीवन में दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। और आज उन्हीं भगवान राम जी की कृपामयी, करुणामयी, ज्ञानमयी, कृपामयी, इस मोक्ष प्रदात्री, इस मुक्तिदायिनी, इस सलिल प्रवाह गीता का जो उनके श्री मुख से निकला, हम उसी में निमज्जित हो रहे हैं, अवगाहित हो रहे हैं। भगवान ने 22वें श्लोक में बड़ा उन्होंने दृष्टांत देकर के और युक्ति के द्वारा यह समझाया था कि कर्म ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता।
कर्म का अलग रोल है, इसलिए पृथक्त्वात् 22वें श्लोक में साफ कहते हैं पृथक्त्वात् फलै ही पृथक्त्वात्, फल में दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर है फल में। इसलिए जब दोनों पृथक हैं तो दोनों का समुच्चय कैसे होगा? जब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में बैठ कैसे सकते हैं दोनों? व्यवहार में भी दो व्यक्ति एक दूसरे के विरोधी हो बिल्कुल, एक की उपस्थिति में दूसरा रुक नहीं सकता, दूसरे की उपस्थिति में पहला नहीं रुक सकता। जब ऐसा विरोध हो तो साथ में नहीं बैठ सकते तो उनका विवाह कहां से हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब यहाँ 23वें श्लोक में यहाँ एक शंका उठती है कि मान लीजिए शास्त्र कहता है जब, और भगवान ने भी कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, वेद विहित कर्म जो है उनको नित्य नियतम करते ही रहो और कर्म कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। तो भगवान कहते हैं, ये यहाँ पे पूर्व पक्ष ये शंका ये है कि अगर शास्त्र भी ये कहता है कि अगर हम वेद विहित कर्म को नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय पाप लगता है, तो प्रत्यवाय पाप लगता है, इसलिए आप कहते हैं कर्म जो ज्ञानी है बिल्कुल कर्म से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर कर्म ना करो तो प्रत्यवाय पाप लगता है। तो आप अगर सन्यासी पूरी तरीके कर्म से संन्यास्त हो जाएगा तो वो तो पाप का भागीदारी बनेगा, वो तो पाप का भागी बनेगा। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि वैदिक कर्म से वो छूट सकता है? इसलिए वैदिक कर्म से छूट नहीं सकते वो। कैसे छूट सकते हैं वैदिक कर्म से? भगवान कहते हैं अरे भाई पूरी राम कथा मैंने कह ली और आप ये लास्ट में कहते हैं कि ये बताओ ये राम कौन था और रावण कौन था? राम कथा मैंने पूरी कह ली। ओहो, लेकिन ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जो कर्मकांडी हैं, जो कर्मकांडी विद्वान हैं, वो अपने इसी बात से इसी से जुड़े रहते हैं, इसी से बंधे रहते हैं वो। इसलिए अगर देखिए अगर कोई भी है, इसलिए ओपन माइंड से अगर श्रवण नहीं करेगा और अपना उसने जो सोच रखा है कि जो मैंने सोच लिया वही सही है, उसका श्रवण करना ही बेकार है, बिल्कुल कोई यूज नहीं उसका श्रवण करने का। इसलिए क्योंकि इसलिए वेदांत मात्र ये अंधविश्वास का विषय नहीं है कि बस विश्वास कर लो ठीक है हम ब्रह्मास्मि, ये वेदांत नहीं है। वेदांत तो एक टीचिंग ट्रेडिशन है, अध्ययन की संस्कृति है, संवाद। तो ये मात्र ये खाली विश्वास पर आधारित नहीं है। ये बात जो कह गुरु जी ने कह दिया, हाँ ठीक है वही। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा तो हो, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया कि गुरु जो भी कह दे शास्त्र सम्मत हो शास्त्र विरुद्ध हो, जो कह दे गुरु बस उसकी आंखें बंद करके मान लो, ये हमारे शास्त्र ने नहीं कहा है। हमारे गुरु खुद कहता है, गुरु खुद कहता है कि जो मेरे से शास्त्र सम्मत कर्म हुए हैं, जो मेरे से शास्त्र सम्मत उपदेश, आप उसी का पालन कीजिए। ये नहीं कि मैंने जो कह दिया उसे आंखें बंद करके पालन करो। इसलिए अगर धर्म विरुद्ध, अगर शास्त्र विरुद्ध गुरु भी है तो नहीं मानी जाएगी गुरु की, नहीं मानी जाएगी। अगर गुरु शास्त्र के विरुद्ध बात कर रहा है, गुरु अगर हमारे इसी तर्क के विरुद्ध, अगर युक्ति के विरुद्ध बात कर रहा है, शास्त्र के विरुद्ध बात कर रहा है, शास्त्र सम्मत वाणी नहीं है उसके पास, तो गुरु की नहीं मानी जाएगी और कभी मत मानना। इसलिए हमारे शास्त्र में शास्त्र वेद सर्वोपरि है, वेद सर्वोपरि। वेद विरुद्ध अगर कोई भी बोलेगा तो उसकी नहीं मानी जाएगी।